तो भाई साहब बॉलीवुड में से कई सारी हिडन डिटेल्स और रेफरेंसेस है जो शायद आपने नोटिस नहीं किए होंगे। तो आज के स्पेशल वीडियो में वही रेफरेंसेस और डिटेल्स के बारे में जानेंगे जिसका जिक्र बहुत कम किया गया है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एजे थिंग्स। सबसे पहले बात करते हैं सीरीज में जो सोडा वाला प्रोडक्शन हाउस है वो इंस्पायर्ड हो सकता है YRF यानी यशराज फिल्म से। यश चोपड़ा जी के बाद आदित्य चोपड़ा इन्होंने उसको टेक ओवर किया और फ्रेडी का जो किरदार है शायद उनसे इंस्पायर्ड हो सकता है, या फिर सोडा वाला प्रोडक्शन हाउस इंस्पायर्ड हो सकता है नाडियाड वाला प्रोडक्शन हाउस से, और उनका जो किरदार है फ्रेडी का वो इंस्पायर्ड हो सकता है साजिद नाडियाड वाला से। जरद सक्सेना जिनको सीरीज में भी 15 साल तक काम नहीं मिला और रियल लाइफ में रजत बेदी को भी 15 साल तक काम नहीं मिला, कोई मिल गया में उनका पार्ट काट दिया था ऐसा उनका कहना है। और सीरीज में उनका एक डायलॉग है कि पहचाना क्या, अब पहचान। तो वो जो कैरेक्टर है रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है जरद सक्सेना का। सीरीज में आर्यन ने हमको एक हिंट भी दी है, रणवीर सिंह का जब सीन चल रहा होता है तो बैकग्राउंड में डॉन का गाना बज रहा होता है। डॉन 3 में वो लीड रोल कर रहे हैं। साथ ही रणवीर सिंह और करण जौहर दोनों के भी किरदार इस सीरीज में है, और वहाँ पे रॉकी और रानी इस फिल्म का रेफरेंस दिया है जहाँ पे करण जौहर रणवीर को बोलते हैं कि मेरी फिल्म की वजह से तुम्हारा करियर हिट हुआ, और रणवीर सिंह उनको बोलते हैं कि मेरी एक्टिंग की वजह से तुम्हारी फिल्म हिट हुई। और उस फिल्म के पहले रणवीर सिंह का करियर कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। सीरीज में एक सीन भी है जहाँ पे ऑफिसर एक पार्टी पे छापा मारता है, और जो ऑफिसर दिखा है वो एग्जैक्ट लुक लाइक समीर वानखेड़े है, और उनके साथ जो ऑफिसर है वो भी एग्जैक्ट सेम है। और वहां पे आर्यन खान का रेफरेंस दिया है जो उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उसका रेफरेंस वहां पे दिया है। साथ ही सीरीज में जो लक्ष्य का किरदार है वो इंस्पायर्ड है शाहरुख खान से। शाहरुख खान भी दिल्ली से आए हैं, और लक्ष्य का जो किरदार है आसमान सिंह वो भी दिल्ली से आता है, एक्टिंग करता है, सुपरस्टार बनता है, और उनको भी अवार्ड मिलता है। और जब वो अवार्ड लेते हैं वहां पे उनका एक डायलॉग है कि किसी चीज को अगर सच्चे दिल से चाहो तो उसे तुमसे मिलाने में सारी कायनात जुड़ जाती है, और वो भी डायलॉग शाहरुख खान का ही है। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रिब्यूट हो सकता है शाहरुख खान को। सीरीज में आसमान सिंह की जो मैनेजर है सानिया, वो कैरेक्टर इंस्पायर्ड है पूजा ददलानी से। वो शाहरुख खान की मैनेजर है बहुत सालों से, और उनका सीरीज में एक स्पेशल अपीयरेंस भी है एंड में। साथ ही सीरीज में गफूर का जो लुक है एग्जैक्ट लुक लाइक रईस, शाहरुख खान का जो रईस में लुक है एग्जैक्ट सेम लुक है गफूर के किरदार का। जिसके बाद सीरीज में एक सीन है जहाँ पे बॉबी देओल का किरदार ये कहता है कि मैं इतना बड़ा सुपरस्टार हूँ फिर भी मेरे बच्चे मेरे सुनते नहीं है। शाहरुख खान ने ये बात कही थी। सीरीज में बादशाह का जो किरदार है सिंगर, उनका मजाक बनाया गया है। क्यों? क्योंकि मीम्स के कारण और बहुत सारे गानों का लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, और वही सब बातों का इस्तेमाल आर्यन खान ने इस सीरीज में किया है। बादशाह का जो किरदार है वैसे ही उन्होंने सीरीज में दिखाया है, और उनको घंटे का बादशाह बोला है। घंटे का बादशाह। सीरीज में एक सीन है जहाँ पे आसमान अपने पापा के साथ एक टपरी पे जाता है, और टपरी वाला आसमान को पहचान लेता है। एग्जैक्ट सेम है शाहरुख के साथ, वो भी जब स्ट्रगलिंग टाइम में थे वो भी एक टपरी पे जाते थे। वो जो रेफरेंस है रियल लाइफ से लिया है शाहरुख खान के। साथ ही शाहरुख खान ने जब अपना पहला अवार्ड जीता था तो अपने माताजी को डेडिकेट किया था, और सीरीज में भी जब आसमान अवार्ड जीतता है तो अपने मदर को डेडिकेट करता है। आगे अजय तलवार यानी बॉबी देओल का जो किरदार है उनके फोन पे कुछ मैसेजेस आए हुए होते हैं, और वहां पे पुष्पा का भी जिक्र होता है, और साथ ही साथ एक मैसेज होता है रणविजय सिन्हा का जो शायद कनेक्टेड हो सकता है एनिमल से। सीरीज में एक सीन है जहाँ पे करिश्मा तलवार और आसमान सिंह दोनों भी इंटरव्यू दे रहे होते हैं, और वो जो सीन है शायद इंस्पायर्ड हो सकता है अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी और बाकी जो को स्टार्स थे उनका जो इंटरव्यू है वही इंटरव्यू यहाँ पे कॉपी किया गया है ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद जो अवार्ड फंक्शन वाला सीन है जहाँ पे वो फिल्म फेयर के अवार्ड्स होते हैं, और जब हमको फिल्म फेयर का सब दिखता है और उसके बाद सीधा शाहरुख खान दिखते हैं, दैट मीन्स बॉलीवुड इज इक्वल टू शाहरुख खान। और वो जो बात है बिल्कुल सही है। साथ ही सीरीज में सलमान खान का जो कैमियो है जब वो आते हैं तो बोलते कि पार्टी बुलशिट पार्टी, क्योंकि उनको पार्टी आज पसंद नहीं है, और बॉलीवुड की पार्टियों को वो बहुत कम दिखते हैं, वो अकेला टाइम स्पेंड करते हैं। सीरीज में 2 कैमियो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे, एसएस राजामौली और आमिर खान, और वो फिल्म की बातें नहीं कर रहे थे, कुछ और ही बातें कर रहे थे, और वो बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। बढ़िया क्रिएटिव बातें हो रही हैं। बाकी सीरीज में जो करिश्मा तलवार का कैरेक्टर है वो इंस्पायर्ड हो सकता है जानवी कपूर से, क्योंकि जानवी कपूर की पहली फिल्म करण जौहर ने प्रोड्यूस की थी, और सीरीज में भी करिश्मा तलवार को करण जौहर ही इंट्रोड्यूस करने वाले होते हैं। सीरीज में सबसे इंटरेस्टिंग और बेस्ट कैमियो इमरान हाशमी का था जो लोगों को बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, और आर्यन खान ने जिस वे से इमरान हाशमी को ट्रिब्यूट दिया है वो लोगों को काफी पसंद आया। और राघव जुएल का वो डायलॉग अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, जो लोगों को काफी बढ़िया लगा। ये जो कुछ पॉइंट्स है जो मैंने ऑब्जर्व किए, और बाकी आप बताओ कि कौन सा कैरेक्टर कौन सा सीन कहां से इंस्पायर्ड है इन कमेंट्स। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एजे थिंग्स। थैंक यू।